जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट में मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उनमें कॉमन सिलेबस जो दिया गया है पार्ट ए का उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा और के प्री और मेंस के हिसाब से भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सल्तनत काल, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश, निर्माण का फारूकी वंश और मध्य प्रदेश में मुगल इतिहास से संबंधित घटनाएं, ये पार्ट आज कवर करेंगे। इसके बाद जो रियासतों से संबंधित है उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मध्यकालीन एमपी से संबंधित कवर हो जाएगा। आज के वीडियो में सल्तनत काल, मालवा में स्वतंत्र राज, मुगल काल और मुख्य राजवंश यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में सल्तनत काल की। सल्तनत काल में महमूद गजनवी एवं गौरी का समय, फिर गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंशी काल, लोधी वंश के समय का काल यह देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक। इसने कलिंजर व ग्वालियर पर 1019 में आक्रमण किया। यह डेट इम्पोर्टेंट है। इसने कलिंजर व ग्वालियर पर 1019 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी। महमूद द्वारा हिंदू शाही एवं चंदेल राजा दोनों को पराजित किया गया। महमूद ने चंदेल राजा विद्याधर से संधि की। फिर है मोहम्मद गौरी 1196 ईस्वी में तुगरिल के सहयोग से ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया एवं अधिकार कर लिया था। ग्वालियर के लोहंग देव को भी मोहम्मद गौरी ने हराया था। गुलाम वंश के समय मध्य प्रदेश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहे। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रवेश किया। 1196 ईस्वी में उज्जैन में मंदिरों को लूटा गया इसके द्वारा। 1202-3 में बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर चंदेल परमर्दी देव को पराजित कर कलिंजर, खजुराहो, महोबा पर आधिपत्य कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर के किले को त्रैलोक वर्मन चंदेल ने तुर्कों से पुनः प्राप्त कर कलिंजराधिपति की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1231 में ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर प्रतिहारों को पराजित किया। इस समय प्रतिहार शासक मलय वर्मन का शासन था। इस युद्ध में प्रतिहार वंशी नरवर्मन ने तुर्कों का सहयोग किया। मलय वर्मन का भाई था। 1234-36 में इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। वह पहला सुल्तान था जिसने महाकाल मंदिर को लूटा था। तो इल्तुतमिश पहला शासक जिसने कि महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है उसको लूटा था। यह है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत व वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1234 में कलिंजर क्षेत्र पर पताका फहराई। 1234 में राजपूत सरदार छहदेव ने इल्तुतमिश को हराया और 1236 में इसकी ऐबक की मृत्यु हो गई थी। बलवन 1247 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण कर बघेल शासक दलकेश्वर एवं मलकेश्वर को पराजित किया। 1250 में परमार शासक जैनुग देव पर आक्रमण किया। 1251 ईस्वी में उलूग खां के नेतृत्व में कलिंजर पर आक्रमण किया। 1251 में चंदेरी व नरवर के शासक चहाड़ देव पर आक्रमण किया एवं विजय प्राप्त की। खिलजी वंश के समय मध्य प्रदेश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी मालवा पर आक्रमण कर मांडू में लूटमार की। 1295 में ग्वालियर में शिकार अभियान पर गया एवं यात्रियों के ठहरने एवं भवन का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चंदेरी एवं विदिशा पर आक्रमण कर लूट की थी। 1292 ईस्वी में परमार भोज द्वितीय पर आक्रमण किया था। देवगिरी अभियान के दौरान लौटते समय खानदेश के राजा राव चंद चौहान पर आक्रमण किया था।
1305 ईस्वी में उसने सेनापति आयन उल मुल्क के नेतृत्व में महलक देव को परमार वंश का अंतिम शासक था वो पराजित किया तथा मांडू विजित किया। चंदेल शासक हम्मीर वर्मन की मृत्यु के बाद दमोह एवं जबलपुर भी इसके आधिपत्य में आ गया था। मंदसौर के किले की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ग्वालियर पर दिल्ली सल्तनत का अधिकारी खिलजी वंश के शासकों ने यथावत रखा। सलैया ग्राम शिलालेख। अब स्थिति दमोह भाषा फारसी। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौमिक कहा गया है। इससे अलाउद्दीन की दमोह व जबलपुर क्षेत्र पर शासन की जानकारी मिलती है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। यह खुसरो ने अलाउद्दीन की मांडू विजय पर कहा था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। यह खुसरो ने अलाउद्दीन की मांडू विजय पर कहा था। तुगलक वंश के समय मध्य प्रदेश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 ईस्वी में की गई थी। जानकारी स्रोत है बटियागढ़ अभिलेख दमोह। जानकारी कहाँ से मिलती? गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के समय दमोह में तुगलकों का अधिकार था। आयन उल मुल्क उस समय मालवा का सूबेदार था। मोहम्मद बिन तुगलक 1335-1336 ईस्वी में मालवा पर भीषण अकाल पड़ा। इससे दक्षिण अभियान के दौरान धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। बटियागढ़ में प्राणियों हेतु गोमठ बावड़ी एवं बगीचा बनवाया। गुली खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया। फिरोज शाह तुगलक। इसके समय ग्वालियर पर देव वर्मा का अधिकार था। देव वर्मा की हत्या कर वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव रखी। फिरोज शाह तुगलक का विवरण दुलचीपुर सागर से प्राप्त अभिलेख में मिलता है। इसने मलिक राजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया। मोहम्मद शाह 1390 में दिलावर खां को मालवा में सूबेदार बनाया। धार का किला लीलोद्यानगिरी के नाम से राजा भोज द्वारा निर्मित किया गया था। तत् मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसका पुनर्निर्माण 1344 ईस्वी में किया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म 1775 ईस्वी में यहीं पर हुआ था। यह धार फोर्ट, धार का किला। नसरुद्दीन महमूद के समय मालवा का सूबेदार दिलावर खां गौरी स्वतंत्र हो गए। दिलावर खां ने चंदेरी पर चढ़ाई कर बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग अपने अधीन कर लिया। लोदी वंश के समय मध्य प्रदेश। तो 1451 में प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी। इसके शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग पर तोमर शासक कीर्ति सिंह का अधिकार था। ग्वालियर पर प्रथम आक्रमण बहलोल लोदी द्वारा किए गए प्रथम आक्रमण में उसे मानसिंह तोमर से पराजय मिली। कीर्ति सिंह ने जौनपुर शासक हुसैन शाह से संधि कर ली और स्वयं को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित किया। 1468 में बहलोल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर हुसैन शाह को पराजित कर ग्वालियर पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया। सिकंदर लोदी तोमर शासक मानसिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसकी राजधानी आगरा थी जिससे यह ग्वालियर पर नियंत्रण कर सकता था। इब्राहिम लोदी 1517 में तोमर शासक विक्रमजीत को हराया तथा उसने इब्राहिम की अधीनता स्वीकार की। विक्रमजीत को पराजित करने के बाद इब्राहिम लोदी ने तातार खां को ग्वालियर किलेदार बनाया। विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विरुद्ध भागीदारी की। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। विक्रमजीत भी मारा गया और ग्वालियर पर मुगल सत्ता का शासन स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट है इसमें मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। मध्यकालीन एमपी के मध्यकालीन इतिहास में मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। इसका परिचय देखते इसमें प्रमुख शासक हैं दिलावर खां, हुसंग शाह, मोहम्मद शाह गौरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है। राजपूतों के समय मालवा पर परमारों का आधिपत्य था। आयन उल मुल्क को अलाउद्दीन का सेनापति था ने मालवा पर आक्रमण कर परमार शासक महलक देव को पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन खान नामक व्यक्ति को दिलावर खान की उपाधि प्रदान की। नसरुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने दिलावर खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी के समय नसरुद्दीन महमूद भाग पर मालवा आ गया एवं दिलावर खां के पास शरण ली।
नसरुद्दीन के मालवा से चले जाने के बाद दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। मालवा का गौरी वंश। दिलावर खां ने मालवा में इस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना 1401 ईस्वी में की थी। प्रमुख शासक हैं दिलावर खां गौरी। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक था। वास्तविक नाम था इसका हुसैन खान या अमीन शाह या अमीन खान। राजधानी धार। शासनकाल 1401 से 1406 ईस्वी। 1405 में ईस्वी में धार में लाट मस्जिद का निर्माण कराया था इसने, दिलावर खां गौरी ने। वंश इसकी माता की ओर से 10वें के सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी का वंशज था। फरिश्ता के अनुसार दिलावर खां का पिता और गौर प्रदेश का निवासी था। दिलावर खां विदेशी तुर्क था। विवाह संबंध खानदेश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अपनी पुत्री का विवाह मलिक राजा फारूकी से किया था। दिलावर खां को मध्ययुगीन स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट शासक है होशंग शाह गौरी। तो यह दिलावर खां का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। 1406 से 1435 ईस्वी तक रहा है। वास्तविक नाम था अल्प खान। राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी। कई बार यह प्रश्न भी आया है कि होशंग शाह गौरी ने धार से मांडू राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके गुरु थे यह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। कार्य इसके द्वारा क्या क्या किए गए हैं। मांडू में एक किला बनवाया जिसमें 12 दरवाजे हैं, जिसमें दिल्ली दरवाजा महत्वपूर्ण था। होशंगाबाद नगर बसाया। मांडू का नाम परिवर्तन कर सादियाबाद खुशियों का शहर कर दिया। हिंडोला महल का निर्माण कराया। जामा मस्जिद का निर्माण कराया जिसकी नींव महमूद प्रथम द्वारा रखी गई थी। राजा भोज द्वारा निर्मित साइकोल्पियन बांध को नष्ट कर दिया था इसने। मांडू में अशरफी महल की नींव का निर्माण होशंग शाह ने कराया। निर्माण कार्य इसका महमूद खिलजी ने कराया था। राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। नरदेव सोनी जैन को अपना खजांची बनाया। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। संघर्ष। 1407 में गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर होशंग शाह को पराजित किया। खेरला शासक राय नरसिंह पर 1420 ईस्वी में आक्रमण कर उसे पराजित किया। राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में स्थित गागरोन के शासक राजपूत अचल दास पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। 1928 में अहमद शाह बमनी ने उसे पराजित किया। हिंडोला महल। हिंडोला महल मांडू की शाही इमारतों में से एक है। निर्माण होशंग शाह के शासनकाल के दौरान। शाब्दिक अर्थ है झूलती जगह। दरबार के रूप में उपयोग होता था। वारंगाल किले की प्रतिकृति के रूप में इसे बनाया गया। बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। यह है हिंडोला महल। मोहम्मद गौरी। 1435 ईस्वी में होशंग शाह की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। वास्तविक नाम था गजनी खां। महमूद खां खिलजी को बनाया गया इसका वजीर। इसके वजीर ने अपने सहयोगी मलिस गईस के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी एवं नए वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। मालवा का खिलजी वंश। प्रमुख शासक महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन नादिर शाह, महमूद खिलजी द्वितीय। यह मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश था। संस्थापक महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के बारे में कि मालवा के खिलजी वंश का संस्थापक था। साहिर उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। मान्यता। मिस्र के खलीफा ने इसकी स्थिति को मान्यता दी थी। सैन्य उपलब्धियां हैं। फरिश्ता शिविर उसके लिए घर था और मैदान उसके लिए आरामगाह था। होशंग शाह गौरी के पुत्र महमूद खां की हत्या चंदेरी में सेना भेजकर करवा दी। गुजरात के अहमद शाह प्रथम से युद्ध किया। बहमनी शासक अहमद शाह तृतीय से युद्ध किया। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से संघर्ष किया।
इसके निर्माणकार हैं हुसंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित कराया। अशरफी महल का निर्माण कराया जो कि एक मदरसा था। हुसंग शाह द्वारा आरंभ जामा मस्जिद के निर्माण को पूर्ण किया। मुस्तफाबाद नगर बसाया जो पूर्व में घगनौर का किला था। चंदेरी का कोसक महल इसी के द्वारा निर्मित है। मांडू में चिकित्सालय एवं आवासीय विद्यालय बनवाए। जैन व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया था। जहाज महल अवस्थिति इसकी स्थित धार में तालाब कपूर तालाब एवं मुंज तालाब के मध्य स्थित है। निर्माण गयासुद्दीन खिलजी। विशेषता इसकी 2 मंजिला इमारत है जिसमें कई खंभे मेहराब बने हुए हैं। स्रोतधार किले की औपचारिक वेबसाइट। मूलतः निर्माण राजा भोज ने कराया परंतु नए रूप में परिवर्तन गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मूलतः निर्माण राजा भोज ने कराया था परंतु नए रूप में परिवर्तन गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। राणा कुंभा से 4 वर्षीय संघर्ष 30 नवंबर 1442 को प्रारंभ हुआ जिसमें दोनों पक्ष अपनी विजय का दावा करते हैं। विजयोपलक्ष्य पर राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ जबकि महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला भवन बनवाया। सिहाक हाकिम के अनुसार यह राजस्व में जमशेद, न्याय में नौरसा खान, उदारता में हातिम के समान था। गयासुद्दीन खिलजी महमूद खिलजी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। 1469 से 1515 ईस्वी गियास शाह या गियास शाह अन्य नाम है इसके। चंपा बावड़ी का निर्माण कराया। जहाज महल का निर्माण कराया। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया था। मादक पदार्थों पर रोक लगाई। पुत्र नसरुद्दीन नासिर शाह ने जहर देकर इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट शासक है नासिरुद्दीन नासिर शाह। गयासुद्दीन खिलजी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसके कार्य हैं उज्जैन में कालिया देव महल का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट है। उज्जैन में कालिया देव महल का निर्माण कराया। ईश्वर सूर्य ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना इसी के समय की थी। यह अल्पकाल के लिए शासक रहा। महमूद शाह यह मालवा के खिलजी वंश का अंतिम शासक था। महमूद खिलजी द्वितीय आलम हुमायूं इसके अन्य नाम थे। शासनकाल 1330-31 ईस्वी। मुस्लिम आक्रमण से रक्षा के लिए चंदेरी शासक मेदिनी राय को अपना मंत्री नियुक्त किया जिसका नाम रायचंद पुरतिया था। मेदिनी राय ने चंदेरी में विद्रोह को समाप्त किया एवं चंदेरी पर आधिपत्य किया। कालांतर में मेदिनी राय के प्रभाव करने गुजरात के बहादुर शाह की मदद ली। बाद में बहादुर शाह से भी संबंध खराब हो गए। अंततः बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर उसे 1531 में अपने अधीन कर लिया था। मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक तो इसमें है दिलावर खां शासक जिसकी राजधानी धार थी। हुसंग शाह मांडू राजधानी। सुजायत खां सारंगपुर राजधानी। तो इसने 1531 से बहादुर शाह की बात करें तो मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक जिसमें बहादुर शाह तो इसने 1531-37 ईस्वी तक मालवा को अपने अधीन रखा। 1535 ईस्वी में हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ तथा बहादुर शाह की पराजय हुई लेकिन बहादुर शाह ने मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया। 1531 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई जिससे गुजरात में अराजकता का वातावरण बना तथा कालांतर में गुजरात के शासक इमादुल मुल्क ने मल्लू खां को कादिर खां की उपाधि से नवाजा एवं मालवा का स्वतंत्र शासक बनने की अनुमति दी। कादिर खां इसका मूल नाम मल्लू खां था। शासनकाल 1537 से 1442 ईस्वी। आक्रमण शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत में स्थिति मजबूत करने के लिए मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया। कादिर खां शेरशाह के आक्रमण के भय से गुजरात भाग गया। अतः शेरशाह ने मालवा पर आधिपत्य स्थापित किया एवं सुजायत खां को मालवा में सूबेदार नियुक्त किया। सुजायत खां मूलतः अफगानी था। 1542 से 1556 ईस्वी मांडू से राजधानी परिवर्तित सारंगपुर। राजधानी इसका परिवर्तन मांडू से सारंगपुर। बाज बहादुर ये इंपॉर्टेंट है। सुजायत खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाज बहादुर उत्तराधिकारी बना। वायजीद खां इसका वास्तविक नाम था। राजधानी थी सारंगपुर राजगढ़। महत्वाकांक्षी था यह।
बाज बहादुर एक संगीतकार था। राग मालवी राग गुजरी का आविष्कार किया इसने। तो इसकी महत्वाकांक्षा यदि देखी जाए तो वह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, अतः उसने पूर्व में स्थित गढ़ा राज्य की रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया। रानी ने इसे बुरी तरह हराया, उसकी सेना नष्ट कर दी, महलों के हाथों पराजय स्वीकार न कर सका, साम्राज्य विस्तार की भावना त्याग दी। इसके बाद वह अपनी रानी रूपमती के सौंदर्य एवं विलास में डूब गया। विवाह रानी रूपमती से निर्माण कर रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड व रूपमती महल का निर्माण कराया। इसमें बाज बहादुर महल है, 1589 ईस्वी में बना, अवस्थिति मांडू, खिलजी शासक नासिर उद दीन ने बनवाया। शैली मुगल एवं राजस्थानी शास्त्रीय मिश्रित शैली में निर्मित किया गया है बाज बहादुर महल। युद्ध की बात करें तो मुगलों के साथ सारंगपुर का युद्ध लड़ा एवं पराजित होकर दक्षिण की ओर कूच कर गया। कालांतर में दक्षिण के राजा के सहयोग से अधम खां को अपदस्थ कर स्वयं मालवा पर अधिकार किया। अकबर ने पुनः पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी एवं बाज बहादुर का पीछा करते समय नर्मदा गिरने की घटना से पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। मुगलों का मालवा पर आधिपत्य हो गया। बाज बहादुर ने भी इसे स्वीकारा। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है, बाज बहादुर ने निर्माण कराया। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित है। रानी यहाँ प्रतिदिन स्नान कर नर्मदा नदी के दर्शन करती थी, उसके पश्चात भोजन करती थी। रूपमती के मंडप को एकांतवास के लिए बनवाया गया था। यह है सारंगपुर का युद्ध 1561। युद्ध पक्ष बाज बहादुर एवं अकबर के सेनापति अधम खां के मध्य हुआ था। बाज बहादुर दक्षिण की ओर कूच कर गया। रानी रूपमती अपने सम्मान की रक्षा के लिए अंगूठी में लगे हीरे को खाकर अपनी जान दे दी। परिणाम मालवा पर मुगल आधिपत्य स्थापित हुआ। रानी रूपमती की कब्र पर वियोग में बाज बहादुर की मृत्यु हुई। अकबर ने सारंगपुर में रूपमती एवं बाज बहादुर की कब्र बनवाई। बाज बहादुर की कब्र पर आशिक सादिक एवं रूपमती की कब्र पर शहीद वफा लिखा। इसके बाद मध्य प्रदेश में मुगल काल स्थापित हो जाता है। मुगल काल में मध्य प्रदेश मुगल राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के उत्तर तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। बाबर के समय 1526-30 ईस्वी में मध्य प्रदेश। पानीपत की प्रथम लड़ाई में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह ने बाबर के खिलाफ इब्राहिम लोदी का समर्थन किया। विक्रमजीत मारा गया। कोहिनूर हीरा मुगलों को प्राप्त हुआ। युद्ध के उपरांत बाबर का ग्वालियर चंदेरी पर अधिकार हो गया। तत्कालीन ग्वालियर शासक तातार खां को अपने अधीन किया। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर मेदिनी राय को हराया एवं हुमायूं व कामरान का विवाह मेदिनी राय की पुत्रियों से किया। बाबर ने मंदसौर में बहादुर शाह को भी हराया। मेदिनी राय खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सेनापति थे। चंदेरी का युद्ध 1528, इसमें बाबर एवं मेदिनी राय के बीच शेर शाह ने बाबर की ओर से युद्ध लड़ा। मेदिनी राय पराजित हुआ। हुमायूं 1530-1556 कालीन मध्य प्रदेश। हुमायूं ने ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति ग्वालियर से की थी। 1539 में चौसा के युद्ध में बघेल शासक वीर भानु ने हुमायूं का सहयोग किया, अतः मुगलों ने उसे कर मुक्त रखा। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध 1535 में पराजित किया तथा मालवा पर आधिपत्य किया। तो मंदसौर का युद्ध याद रखिएगा 1535। बहादुर शाह ने कुछ समय पश्चात पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी 1540-45 कालीन मध्य प्रदेश। 1542 में शेर शाह ने मालवा में कादिर खां पर विजय प्राप्त कर सुजायत खां को प्रमुख बनाया। इसी समय इसने ग्वालियर जीता। 1543 ईस्वी में रायसेन के किले पर आक्रमण कर पूरनमल की हत्या की। रायसेन विजय को शेर शाह के चरित्र पर कलंक माना जाता। आगरा से बुरहानपुर तक सड़क निर्माण करवाई। 1545 में कलिंजर पर आक्रमण के समय उक्का आग्नेय अस्त्र चलाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी।
अकबरकालीन मध्य प्रदेश तो 1561-62 में आदम खां पीर मोहम्मद खां के नेतृत्व में बाज बहादुर पर आक्रमण किया। 1564 ईस्वी में मालवा पर पूर्णतः आधिपत्य स्थापित किया। 1564 में आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजकर रानी दुर्गावती को पराजित कर गोंडवाना पर मुगल शासन स्थापित किया। अकबरनामा में गढ़मंडला का नाम गढ़कटंगा है। 1601 ईस्वी में अपने अंतिम आक्रमण में मीर बहादुर को हराया एवं असीरगढ़ का किला जीता तथा खानदेश पर मुगल साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ का प्रशासक शाहजादा दानियाल को नियुक्त किया। अकबर के समकालीन बघेलखंड के शासक रामचंद्र थे। इन्हीं के दरबार में तानसेन रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार थे। बीरबल जो अकबर के नौरत्न में से थे, उनका जन्म सीधी के घोघरा गांव में हुआ था। मुल्ला दो प्याजा की कब्र हरदा जिले के हांडिया में स्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर के सूबेदार होने के कारण खूनी भंडारा तथा जल वितरण व्यवस्था का निर्माण किया। जहांगीर कालीन मध्य प्रदेश 1605 से 1627 ईस्वी जहांगीर के मित्र वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया। 1610 ईस्वी में रीवा के राजा विक्रमादित्य ने विद्रोह किया। इसका दमन राजा मान सिंह के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाया था। 1615 ईस्वी में राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने मांडू आया था। शाहजहां कालीन मध्य प्रदेश 1627 से 1658 ईस्वी 1630-32 ईस्वी में जब शाहजहां बुरहानपुर में रहा और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा के विरुद्ध सैन्य कार्यवाहियां की। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ। शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में हुई। उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया। मुमताज की आरंभिक कब्र बुरहानपुर में बनी। बाद में शहजादा शुजा के संरक्षण में 1652 ईस्वी में आगरा में स्थानांतरित किया गया। 1632 ईस्वी में मालवा में भील जमींदार भागीरथ भील का विद्रोह हुआ, जिसे सूबेदार नासिर खान ने समाप्त किया। इसी के काल में ओरछा मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ। शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसी क्रम में 1658 ईस्वी में उज्जैन के समीप धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने मुराद को हराया। औरंगजेब कालीन मध्य प्रदेश 1658 से 1707 बुंदेला सरदार चंपत राय ने उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का सहयोग किया, परंतु कुछ समय बाद औरंगजेब का विरोधी हो गया। चंपत राय के पुत्र राजा छत्रसाल की भी औरंगजेब से शत्रुता बनी रही। गोंड राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। इसी के शासनकाल में मालवा में मराठों का प्रथम आक्रमण हुआ। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासिर-ए-आलमगीरी पुस्तक में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके सेनापति दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल रियासत की स्थापना की। 1679 ईस्वी में बुरहानपुर खानदेश में जजिया कर लगाया। नेक्स्ट है निमाड़ का फारूकी वंश। कुछ प्रमुख वंशों में से एक है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक। जब सिंध पर हमले के उपरांत वापसी कर रहे थे, तब मलिक राजा ने सुल्तान एवं सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की। इससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने मलिक राजा को ताप्ती नदी के कछारी क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया। कालांतर में जब फिरोज शाह की मृत्यु हो गई, तब मलिक राजा ने स्वतंत्र फारूकी वंश की नींव रखी। इसका शासन क्षेत्र जो था खानदेश, राजधानी बुरहानपुर को बनाया। संस्थापक मलिक अहमद राजा। नामकरण मलिक राजा ने खलीफा उमर फारूक से अपना संबंध स्थापित किया, अतः यह वंश फारूकी वंश कहलाया। प्रमुख शासक जो थे मलिक अहमद राजा फारूकी वंश का संस्थापक था। विवाह संबंध पुत्र मलिक नासिर का विवाह मालवा के सूबेदार दिलावर खान गौरी की बेटी से किया। बेटी का विवाह दिलावर खान के बेटे अल्प खां हुसंग शाह से किया। मलिक नासिर मलिक अहमद राजा का पुत्र था। इसका मुख्यालय 1399 ईस्वी में इसने आसा राजा अहीर को धोखा देकर असीरगढ़ दुर्ग जीता तथा खानदेश को मुख्यालय बनाया।
गुरु थे शेख जैनुद्दीन, इसके गुरु थे। नगर स्थापना, गुरु के कहने पर जैनाबाद एवं बुरहानपुर नगरों को स्थापित किया। बुरहानपुर का नाम सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया। सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया। उपाधि, गुजरात के शासक अहमद शाह ने इसे खान की उपाधि दी। तब से फारूकी शासकों को खान तथा उसके शासित क्षेत्र को खानदेश कहा जाने लगा। बुरहानपुर का प्राचीन नाम भ्रगनापुर या बृहट्टपुर था। आदिल खान द्वितीय नेक्स्ट शासक हैं आदिल खान द्वितीय। यह फारवी वंश का कुशल एवं योग्य शासक था। शासनकाल 1457 से 1501 ईस्वी। दुर्ग शुद्ध असीड़ के किले में चारदीवारी का निर्माण कराया और बुरहानपुर के किले का निर्माण कराया था आदिल खान द्वितीय ने। व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर बन गया। सूफी संत संरक्षण, सैयद कमालुद्दीन एवं मौलाना साहेब बुखारी को संरक्षण दिया। साम्राज्य विस्तार, इसकी सीमाएं गोंडवाना झारखंड तक विस्तृत थी, अतः इसे शाही झारखंड भी कहा जाता था। शाही झारखंड आदिल खान द्वितीय को। आदिल खान ने गुजरात के अहमद खान को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुजरात के शासक महमूद बेगरी द्वारा अहमद खान आदिल खान तृतीय को गद्दी पर बैठाया, जिसने 1520 ईस्वी तक गद्दी संभाली। मीरन मोहम्मद शाह आदिल खान का उत्तराधिकारी था। 1520 से 1537 शासनकाल रहा। मित्रता, गुजरात के शासक बहादुर शाह को मालवा एवं गुजरात विजय में सहयोग दिया। विवाह संबंध बहादुर शाह की बहन से संपन्न हुआ। इसकी माँ, इसमें स्थापत्य की बात करें तो इसकी माँ रुकैया बेगम ने बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद के रूप में बीबी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। बीबी की मस्जिद कहाँ? बुरहानपुर। तो इसका निर्माण रुकैया बेगम ने, यह भी कई बार आया है प्रश्न। मीरन मुबारक शाह, मीरन मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी था। शासनकाल था 1537-1566 ईस्वी। मालवा शासक बाज बहादुर ने 1561 में मालवा पर मुगलों के आधिपत्य के कारण खानदेश में शरण ली थी। वैवाहिक संबंध में उद्देश्य मुगलों के आक्रमण से बचना। पुत्री का विवाह अकबर से कराया था। रजा अली खान 1570 से 1597 निर्माण, असीरगढ़ के किले के ऊपरी भाग में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। मृत्यु मनियों से लड़ते हुए मृत्यु हुई। बहादुर शाह निर्माण के फारूकी वंश का अंतिम शासक था। शासनकाल 1597-1601 ईस्वी। मुगल काल में मुगल आक्रमण जो थे उसमें 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर अकबर ने आक्रमण किया था। 1601 में अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अकबर ने शाहजादा दानियाल को खानदेश का जिम्मा सौंपा। इसी समय से खानदेश का नाम दानदेश हो गया। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर ने असीरगढ़ किले पर अधिकार करने से पूर्व अधिकारियों पर अपार धन संपदा लुटाई। अतः इतिहासकार कहते हैं असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। अब इसके बाद जो रियासत वाला पार्ट बचेगा, जो हमने अभी तक हमने ये इतना पार्ट कर लिया है। सल्तनत काल में मध्य प्रदेश, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश, निर्माण का फारूकी और मध्य प्रदेश में मुगल इतिहास संबंधित घटनाएं और वंश। इसके बाद हम अगले वीडियो में पार्ट सेकेंड जो मध्यकालीन मध्य प्रदेश का रहेगा उसमें हम ये पूरी रियासतें कवर कर लेंगे। 6 रियासत हैं, इनकी विशेष घटनाएं, इनके विशेष जो इनके इनमें जो जिनने शासन किया है उनको कवर करेंगे और इनसे संबंधित MCQ भी करेंगे। थैंक यू।